हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से, रात दिन। जशपुर जिले में इन दिनों शिक्षा विभाग की लापरवाही आम हो गई है। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मानंद स्कूल का संचालन करने में जिले के शिक्षा अधिकारी नाकाम नजर आ रहे हैं। स्कूलों में न तो प्रशिक्षित शिक्षक हैं और न ही उन्हें बाल अधिकारों का ज्ञान है। मामला है जशपुर जिले के कांसाबेल स्थित आत्मानंद स्कूल की एक छात्रा, जहां छात्रा को शिक्षकों के बीच इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या का असफल प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आत्मानंद स्कूल कांसाबेल में कक्षा 9वीं की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान 9वीं कक्षा की एक छात्रा मोबाइल के साथ परीक्षा में बैठ गई। ये बात जब वहां ड्यूटी कर रही महिला शिक्षिका को पता चली तो उसने छात्रा से मोबाइल ले लिया और उसके पर्सनल मैसेज को देखने के बाद मोबाइल प्रिंसिपल के पास जब्त करा दिया। प्रिंसिपल तेज कुमार केरकट्टा ने छात्रा के पिता को इस घटना की जानकारी देकर स्कूल बुला लिया। यहां उपस्थित स्टाफ के समक्ष शिक्षकों व प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा के मोबाइल मैसेजों को सरेआम सार्वजनिक किया गया। यहां छात्रा के पिता को भी मोबाइल के चैट्स दिखाए गए, जिससे छात्रा के पिता ने नाराजगी जाहिर करते हुए छात्रा को झापड़ लगा दिया, जिससे छात्रा मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गई। हालांकि प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकारी और कहा कि इस तरह सार्वजनिक रूप से छात्रा के मोबाइल चैट सार्वजनिक करना गलत है। हालांकि उनके शिक्षकों ने ऐसा किया, आगे ऐसा ना हो वो इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में मोबाइल व स्कूटी पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसके बावजूद बच्चे ले आते हैं। बहरहाल परीक्षा के दौरान छात्रा के पास मोबाइल मिलने पर उसकी काउंसलिंग कर जब्त कर उसे परिजनों के समक्ष सौंपने की कार्रवाई की जानी थी। ठीक इसके विपरीत बाल अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों ने सरेआम मोबाइल के मैसेज को सार्वजनिक कर छात्रा को जलील कर दिया। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने मोबाइल छात्रा को सौंप दिया, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ घर चली गई। अपनी बहन को घर छोड़कर छात्रा वापस लौटी और उसने पेमला स्थित मैनी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या का असफल प्रयास किया। जब छात्रा ने नदी में छलांग लगाई तो उसकी बहन ढूंढते हुए वहां तक पहुंची और पास में मवेशी चरा रहे एक चारवाही की मदद से उसको नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए कांसाबेल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ छात्रा का इलाज चल रहा है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने पहले छात्रा का इलाज कराने की बात कही। जब मामले में शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने प्रिंसिपल से जानकारी लेकर कार्रवाई की बात कही है। छात्रा को काउंसलिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बाल अधिकारों के विपरीत है। मामले में बाल कल्याण समिति संज्ञान लेकर कार्यवाही करेगी। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए छत्तीसगढ़ के जशपुर कांसाबेल से शांतक गुप्ता की खास रिपोर्ट। वो लड़की थी तो उसकी बहन को मैंने बोला कि बेटा ठीक है, मम्मी को कल बुला के लेके आना, मोबाइल मिलेगा। लड़की बहुत घबराई हुई। उतना ही में देखा गया कि उसमें चैट्स है, तो जो चैट्स था तो हाँ चैट्स वगैरह है, तो मैंने देखा, उसको कुछ नहीं बताया। उसके बाद ये स्कूल स्टाफ के पास आ गया सारा, यानी मोबाइल का जो था उनका मोबाइल जब्त हो गया। तो उसके हाँ मैम, कल आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरी बेटी श्वेता है जो 9th क्लास में पढ़ती है। कौन सा स्कूल? स्वामी आत्मानंद में, कांसाबेल। वो बहुत ही मतलब होशियार लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट है बच्ची है और पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है, खेलकूद में भी आगे है। लेकिन कल कुछ ऐसा घटना हुआ कि मैम लोग उसके पास से मोबाइल ले लिए और उसके बाद उसका 2-3 दिन पहले का चैटिंग वीटिंग था कि क्या था दोस्त यारी लोग के साथ। उसको दुनिया में मतलब क्लास के सर लोग, मैम लोग, बच्चे लोग सबके सामने मतलब दिखा रहे थे, पढ़ रहे थे, मजाक पात्र मेरे बच्चे को बना रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरी गुड़िया मोबाइल मांगी, लेकिन मोबाइल मेरी बच्ची को नहीं मिला। फिर उसके पापा को कॉल किए, उसके पापा आए, पता नहीं उसके पापा
गुस्सा से एक झपट्टी कितना मार दिए। फिर अचानक का उसका दिमाग एकदम क्रैक टाइप का हो गया। और छुट्टी होने के बाद जब दोनों बहन स्कूल से आ रहे थे तो छोटी गुड़िया को मतलब गांधी चौक है वहीं से छोड़ दी और स्कूटी में चलाते हुए मैनी नदी पुल है वहाँ पे चली गई। तो छोटी बच्ची भी का होगा का नहीं बोल के उसके पीछे दौड़ती हुए वो भी चली गई। तो वहाँ पे अचानक बैठी थी बड़ी गुड़िया पुलिया के ऊपर में। फिर वहाँ से 80 फीट ऊपर है वहाँ से कूद दी मेरी बच्ची, इसका नाम श्वेता है। फिर छोटी गुड़िया एकदम चिल्ला रही है, इधर से घूम के जाना पड़ता है। घूम के गई, फिर गुड़िया को पकड़ रही है और एकदम चिल्ला रही है। फिर एक जने चरवाहा था, बुजुर्ग आदमी जो भैंस चरा रहा था, वो आया। फिर उसको मतलब उसका छाती सब गला सबको अच्छा से दबाया, फिर उसका सांस आया। फिर पानी उनी पिलाए। उसके बाद आधा घंटा बाद मेरे बच्ची को होश आया। फिर उसके बाद घर आए बच्चे लोग। तो मैं पूछी क्या हुआ गुड़िया, बोली तो छोटी गुड़िया तो एकदम मतलब आधा घंटा एकदम सुन हो गई, घर में आके कुछ नहीं बोलने सक रही थी। फिर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कांसावेल में एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर गई थी, जिसको वहाँ की एक शिक्षिका ने जब्ती कर ली और उनका व्हाट्सएप चैटिंग को लेके जो है उनके पेरेंट्स को दिखाई, जिससे जो है वो लड़की अपने आप को बहुत अपमानित और स्ट्रेस महसूस करते हुए घर जा रही थी और नदी से छलांग लगा दी थी सुसाइड करने के लिए। लेकिन वो लड़की अभी ठीक है, बच गई। तो सर, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बारे में जानकारी पहली बार आपसे मुझे मिल रहा है। प्रिंसिपल से मैं बात करता हूं और यदि बात सही जाती है तो मैं उच्च अधिकारियों को इसको खबर करके जांच करने का निवेदन करूंगा।